दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिसका सामना छात्र जीवन में हम सभी को करना पड़ता है। और वो समस्या है कि पढ़ते समय हमें नींद क्यों आ जाती है। इस समस्या का समाधान क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम आपको ऐसा समाधान बताएंगे जो आपने आज तक पढ़ा नहीं है और सुना नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर हम गर्म वस्तु पर हाथ रखते हैं तो तुरंत ही हाथ हटा लेते हैं। यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है, यह हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया गया है। जैसे ही हाथ से हमें गर्माहट महसूस होती है, ऐसे ही हमारा मस्तिष्क हमें संकेत भेजता है कि यहाँ से हाथ हटाओ। इसका अर्थ है कि सब कुछ मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जैसे कंप्यूटर का CPU, अर्थात मस्तिष्क ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो संकेतों को कंट्रोल करती है। एक बात आप समझ लीजिए कि मस्तिष्क कभी नहीं चाहता कि उस पर कोई लोड पड़े, इसीलिए वो हमें हमेशा पागल बनाकर रखता है। पागल बनाकर रखता है किस तरह? अगर हमने किसी से कोई नंबर लिया, मोबाइल नंबर, तो हम उसे तुरंत लिखेंगे या फोन में सेव करेंगे। क्यों? यह संकेत किसने दिया? मस्तिष्क ने दिया कि इसे सेव कर लो। कभी मस्तिष्क ये संकेत नहीं देता कि इसे याद कर लो। अगर ऐसा संकेत देगा तो उसे पता है कि उस पर लोड पड़ने वाला है। क्लास में किसी टीचर ने कहा ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे टिक कर लो, लेकिन हम उसे याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क नहीं चाहता कि उस पर कोई भार आए। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मस्तिष्क पर भार पड़ता है। सबसे ज्यादा एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा जो कार्य उस समय करना पड़ता है वो हमारे मस्तिष्क को करना पड़ता है। अब वो बचने के लिए हमें भ्रम में डालता है कि हमें नींद आ रही है। इसके लिए वह एक डोपामिन नाम का रसायन स्राव करता है जो इस तरह का भ्रम उत्पन्न करता है कि हमें हल्का सा नशा छा रहा है और हमें नींद आ रही है और पढ़ाई छोड़कर हम सोने लगते हैं। और आपने देखा होगा जैसे ही लेटते हैं 10-15 मिनट बाद नींद आनी बंद हो जाती है। अर्थात बुक के सामने, पुस्तक के सामने ही हमें नींद आती है। अब इससे कैसा बचा जाए, इसके उपाय पर हम बात करेंगे। आपने पढ़ाई करते समय नींद ना आ जाए, इस पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे उपाय पढ़े होंगे कि योगा करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन, नहाकर पढ़ो, पूजा करो, या बादाम रोगन खाओ या बादाम खाओ। लेकिन मैं आपको ऐसा कोई उपाय बताने वाला नहीं और ना ही इन उपायों का कोई परिणाम निकलता है। मैं आपसे एक ऐसे उपाय के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपने इससे पहले कभी सुना भी नहीं होगा और जो 100% इस समस्या का समाधान होगा। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं तो आपने देखा होगा कि खिलाड़ी को गेंद खेलने के लिए 2 या 3 सेकंड का समय मिलता है। अब 2 सेकंड में वो किस तरह से डिसाइड कर लेता है कि उसे ऑफ साइड में खेलना है या लेग साइड में खेलना है, पुल करना है या पुश करना है या ग्लांस करना है या ड्राइव करना है, कौन सा शॉट उसको खेलना है। अब सोचने की बात है कि 2 सेकंड के अंदर कैसे
खिलाड़ी डिसीजन लेता होगा, कैसे उसके हाथ बॉल तक पहुंचते होंगे। ये सब कार्य हमारे मस्तिष्क का होता है, खिलाड़ी के मस्तिष्क का होता है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी ने अपने मस्तिष्क को इसी तरह आदत बनाई, इसी तरह ट्रेंड किया, लगातार प्रैक्टिस की, विभिन्न विभिन्न तरह की बॉलों पर, कभी ऑफ साइड, लेग साइड, कौन सी बॉल आ रही है तो कहाँ खेलनी है, इस तरह की उसने प्रैक्टिस की, तो उसे सेकंडों में पता भी नहीं चलता कि उसने ये शॉट खेल दिया। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सुबह की चाय पसंद है, कुछ यूथ को, जवान बच्चों को रात का दूध पसंद है, और अगर एक रात दूध नहीं मिलता तो उन्हें सुबह ऐसा लगता है खालीपन, जैसे जीवन में कुछ छूट गया हो, बेचैनी महसूस होती है। ये बेचैनी कौन उत्पन्न करता है? ये बेचैनी हमारा मस्तिष्क उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे आदत डाली है, और आदत, हैबिट हमेशा मस्तिष्क में होती है बच्चों। हैबिट हाथ को नहीं होती, आंखों को नहीं होती। हैबिट हमेशा मस्तिष्क उत्पन्न करता है, और हैबिट हमेशा मस्तिष्क को पड़ती है। अब जब हमें पढ़ते समय नींद आती है तो इसका एक ही उपाय है कि हमें अपने मस्तिष्क को ऐसी आदत डालनी होगी कि हमें पढ़ते समय नींद ना आए। अब ऐसी आदत किस तरह से डाली जाए? क्या उपाय हम करें? नहाकर बैठें, योग करके बैठें, या कम लाइट वाली रोशनी में ना पढ़ें, अधिक लाइट वाली रोशनी में पढ़ें? इन सब से कोई फायदा नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, आप अपना टाइम निर्धारित करिए कि मुझे रात 11 बजे तक पढ़ना है या 12 बजे तक पढ़ना है। निर्धारित करिए, उसे लिखिए और पढ़ने बैठिए। आज आपका पहला दिन है, आप देखेंगे कि आपको नींद आएगी। अब आपको क्या करना है कि आप जो सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके या रीजनिंग, या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप जैसे उसे लेके बैठ रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि आपको नींद आ रही है। अब आपको क्या करना है? आपको उस सब्जेक्ट को बंद करना है। अब आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे आप कहानियों की किताब पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, कुछ भी इंटरेस्टिंग हो आप उसे पढ़ सकते हैं। अब लेकिन आपको करना क्या है कि आपने जो निर्धारित समय किया है, समय निर्धारित किया है 11 बजे 12 बजे, आपको उस तक जागना है और पढ़ना है। पढ़ना भी ये जरूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। आप अखबार पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, कॉमिक्स पढ़िए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप म्यूजिक सुने या टीवी देखें। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट को, कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपको लगता हो। अगर आपको कोई नॉवेल पढ़ना है या मोटिवेशन बुक पढ़नी है या न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ भी आप उस समय पढ़िए। 12 बजा दीजिए। आज आपका पहला दिन है। अब इसी तरह आपको 20 डेज तक इसी तरह आपको कंटिन्यूस रहना है। आप अगर 20 डेज तक 12 बजे तक पढ़ते रहते हैं, कुछ भी, न्यूज़पेपर, कुछ भी, उसके बाद आपके मस्तिष्क को आदत पड़ जाती है। आप देखिएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठिए, आपको नींद आनी बंद हो जाती है। मतलब कि आपका दिमाग रूटीन में आ चुका है और अब आपका मन पढ़ाई में लगना स्टार्ट होगा। आपको पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। और ये सबसे कारगर उपाय है बच्चों, आप इसे करके देखिए। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप लिख लीजिए, कागज़ पर लिखिए, उसको अपने सामने दीवार पर टांग दीजिए कि मुझे 20 दिन तक 12 बजे तक पढ़ना है। 21वें दिन आप ना चाह कर भी, अगर आप नहीं भी चाह रहे हो तब भी पढ़ोगे। आपका दिमाग आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि चल भाई पढ़, चल भाई पढ़। 12 बजे से पहले वो आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा उपाय है
कि हमें अपने मस्तिष्क को आदत बनानी है 12 बजे तक जागने की। आप इस उपाय को कीजिए और मुझे इसका फीडबैक दीजिए। मेरी इस वीडियो पर आप कमेंट करके इसका फीडबैक दीजिए 20 दिन बाद। और अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को तो आप जानते ही हैं क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद। आप आज से ही स्टार्ट कीजिए।